everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha, and in this lesson we are going to talk about file system versus database management system. So let's begin. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. See, फाइल सिस्टम क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। जब भी हम हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो फाइल सिस्टम उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, करेक्ट ना। ये फाइल सिस्टम क्या होता है, आपने आपके लैपटॉप से कंप्यूटर में ड्राइव्स देखी होंगी। ड्राइव्स में हम डेटा सेव करते हैं, वहाँ उसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ सब फोल्डर्स होते हैं, ओके। एंड देन हम उसमें डेटा सेव करते हैं, कुछ वर्ड के फॉर्मेट में, नोटपैड के फॉर्मेट में या एक्सेल शीट्स के फॉर्मेट में हम डेटा को सेव करते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है वो डेटा ये फाइल सिस्टम होता है। ये फाइल सिस्टम में ऐसा क्या हो गया या कुछ प्रॉब्लम्स क्या आई जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर करने लगे या डेटा को सेव करने के लिए डेटाबेस प्रेफर करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं फाइल सिस्टम्स के, जैसे कि जो NTFS है जिसको हम बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और EXT जो है वो हमारा फाइल सिस्टम बेस्ड टेक्निक है जिनके थ्रू हम फाइल सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं तो फाइल सिस्टम में डेटा जो है हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होता है, वही डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है DBMS के केसेस में। और अच्छे से यदि मैं आपको समझाऊं तो जब भी हम फाइल सिस्टम में डेटा सेव करते हैं तो सपोज हमने एक वर्ड की फाइल ले ली, यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने एक फाइल ली है। यदि मैं इसको सेव करूंगी तो ये कहाँ सेव हो जाएगा, फाइल सिस्टम के थ्रू ये सेव हो जाएगा हमारी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जाकर डेटा सेव हो जाएगा, और जो डेटा सेव होगा ये कुछ डेटा के फॉर्मेट में सेव होगा, जैसे इंडिविजुअल कुछ डेटा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमने कुछ कन्वेंशंस जो हमारे होते हैं इम्पोर्टेंट प्रोवाइड नहीं किए होते हैं। जैसे कि ID की जगह मैं दे सकती थी, चाहती तो इंटीजर होता। ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस है या फिर जो फॉर्मेट्स है वो यहाँ पर हमने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए ये जाके डेटा के फॉर्मेट में जाकर हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। वही हम DBMS की बात करेंगे तो वहाँ पर देखो सारे कन्वेंशन है, जैसे ID होगी तो वो इंटीजर के फॉर्मेट में होगी, या फिर कुछ और हम जो भी लेंगे जैसे स्टेटस है तो वो भी इंटीजर के फॉर्मेट में होगा। तो इस टाइप से डेटा सेव करते हैं तो ये डेटा हमारा कैसा होता है, रिलेटेड डेटा होता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारे डेटाबेस में जाकर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मुझे बताना है कि जब डेटाबेस में यहाँ सेव डेटा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फाइल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फाइल सिस्टम तो होता ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, पर यहाँ पर फाइल सिस्टम से भी ऊपर क्या हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, जहाँ पर सारा जो भी डेटा का ऑपरेशन है वो इसके थ्रू होगा, ठीक है। पर फाइल सिस्टम वहाँ एग्जिस्ट रहता है ना। डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी को यदि मैं डिफाइन करूँ तो डुप्लीकेसी हम बोल सकते हैं। डुप्लीकेसी, ठीक है, मतलब एक डेटा को बार बार इंसर्ट कर दिया गया। अब इसको मैं और अच्छे से आपको यदि समझाऊं तो ये जो वर्ड की फाइल है इसमें मैंने एक डेटा इंसर्ट किया है, और यदि मैं वर्ड में ही एडिट करके फिर से डेटा को इंसर्ट करूं तो देखो यहाँ पर मैंने एक डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट कर दिया है। तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या इसमें? नहीं होगी। इजीली ये अलाउ करेगा हमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि फाइल सिस्टम में डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी हटाने का कोई सिस्टम नहीं होता है। वहीं यदि हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू हम डेटा रिडंडेंसी को हटाते हैं। ये कुछ कॉन्स्टेंट है, इसमें से यदि मैं आपको बताऊं तो एंटिटी इंटीग्रिटी बोलता है आपके पास एक प्राइमरी की होना मस्ट है हमेशा, और ये प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है, मतलब हर एक टपल को यूनिकली डिफाइन करती है। अब यदि हम उस पहले वाले एग्जांपल पे जाएं तो 01 जो टपल थी वो मैंने फिर से इंसर्ट की थी, तो यहाँ पर ये डुप्लीकेसी हो गई। मतलब प्राइमरी की क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो इसको वो एग्जिस्ट करने ही नहीं दे रहा जब तक कि आप इसका नंबर चेंज ना कर दें, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर DBMS में डेटा रिडंडेंसी की कोई चांसेस नहीं होते हैं। बैकअप एंड रिकवरी की यदि मैं बात करूँ तो फाइल सिस्टम में बैकअप लेना उतना इजी नहीं है, या फिर नहीं पॉसिबल है, या फिर बोल सकते हैं कि हम इतना इजीली या फिर उतना एफिशिएंटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर है। और यदि मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो सपोज मैंने यदि किसी का बैकअप लेना भी है, ठीक है, तो जैसे क्या करा, सपोज मेरे पास एक वर्ड की फाइल है, ठीक है,
माय वर्ड की एक फाइल है, इसका यदि मुझे बैकअप लेना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ड्राइव्स में अलग अलग जाकर सेव कर दूँ, अलग अलग जाकर फोल्डर्स में सेव कर सकती हूँ, तो ही मेरा बैकअप हो गया। ठीक है, मान लो मैंने तीनों ड्राइव में जाकर डेटा सेव कर दिया या अलग अलग फोल्डर्स में मैंने डेटा सेव किया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि सपोज मुझे एक इसमें कुछ चेंजेस करने हैं ओवर अ टाइम, चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। जैसे यदि मैंने इसमें चेंज किया तो मुझे सारे जितने भी जगह पर मैंने इसका बैकअप लिया है मुझे वहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज डेटा क्या हो जाएगा, सही नहीं रहेगा, डेटा इनकम्प्लीट रहेगा। तो यहाँ पर ये इश्यूज आते हैं। पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ ही स्टेप्स में हम डेटा की रिकवरी कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं। नाउ डेटा शेयरिंग की यदि मैं बात करूं तो डेटा शेयरिंग जो है इसमें इतना इजी नहीं है, नॉट इजी नहीं है। जैसे कि सपोज एक बैंकिंग सिस्टम है, जैसे इस एग्जांपल से मैं आपको समझा सकती हूँ। इन बैंकिंग सिस्टम में ये बैंक है, ठीक है, इस बैंक का डेटा यदि मुझे एम्प्लॉयज का चाहिए या फिर मुझे यूजर का डेटा चाहिए जो कि एक पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, यदि वो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में है तो मुझे किसी एक एम्प्लॉय का यदि डेटा चाहिए तो मुझे पूरी पीडीएफ की शेयर करनी पड़ेगी। मतलब सपोज मुझे चाहिए 100 MB का डेटा, तब भी मुझे जो 5 GB की फाइल है, 5 GB का जो डेटा है वही शेयर करना पड़ेगा। वहाँ इतना इजी नहीं है। पर यहाँ DBMS में क्या होता है, हम यदि डेटा शेयर करना चाहते हैं तो हम सिंपल SQL क्वेरी का यूज करके डेटा को शेयर कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। नाउ सिक्योरिटी की बात करेंगे तो फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी उस लेवल पर हम नहीं कर सकते जिस लेवल पर हम DBMS में कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको यदि एक फाइल लॉक करनी है या आपकी वर्ड की फाइल है, ठीक है, इसमें आपको सिक्योरिटी देनी है या ऑथेंटिकेशन देना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन लॉक बाय पासवर्ड ओनली। ठीक है, अब सपोज आपको ये एक्सेस किसी 2 लोगों को देना है तो आप 2 लोगों को क्या करोगे, इसका पासवर्ड बता दोगे, ये सपोज पासवर्ड है, ठीक है, बता दिया, तो ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं। पर आप ऐसा चाहते हो कि ये जो फाइल है इसमें फाइल में क्या है, यहाँ अकाउंट्स की डिटेल भी है, ठीक है, तो ये अकाउंट की डिटेल ना इस वाले को ना दिखे, या फिर सैलरी की डिटेल जो है वो एडमिन सेक्शन में जो है उसको ना दिखे, सिर्फ अकाउंट सेक्शन वाले बंदे को ही दिखे। तो आप इस टाइप की जो फैसिलिटीज है फाइल सिस्टम में नहीं प्रोवाइड कर सकते कि मतलब आधा डेटा हाइड कर दिया जाए इससे और आधा डेटा इससे हाइड कर दिया जाए, तो आप ये चीज नहीं कर सकते। या फिर आप चाहते हो कि जो चेयरमैन है या प्रिंसिपल है उसको तो सारा डेटा दिखे, यू कैन सी ऑल द डेटा, बट अकाउंट वाला सिर्फ अकाउंट का डेटा देखे, एडमिन वाला सिर्फ एडमिन का एम्प्लॉइज का डेटा देखे। तो इस टाइप की सिक्योरिटी हम इसमें नहीं कर सकते। पर DBMS में रोल बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ पर रोल्स डिफाइन कर सकते हैं कि एडमिन क्या देखेगा, या फिर अकाउंट सेक्शन क्या देखेगा, या फिर जो डायरेक्टर है वो क्या देखेगा, फैकल्टीज क्या देखेंगे, या स्टूडेंट है उनको क्या डेटा दिखना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट है उनको फैकल्टी का डेटा नहीं दिखना चाहिए। इस टाइप की जो सिक्योरिटी है वो DBMS हमें प्रोवाइड करता है। तो DBMS जो है वो सिक्योरिटी की कंसर्न में भी बहुत अच्छा है। फाइल सिस्टम में यदि हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। मतलब यदि डेटा है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। और यदि मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो डेटा है, ठीक है, तो यहाँ डेटा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सपोज इसी डेटा में यदि कुछ चीज मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी की यहाँ पर मिस हो गई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, ये मिस नहीं होना चाहिए। सैलरी कभी ब्लैंक या 0 नहीं होना चाहिए, यदि प्रिंसिपल है वहाँ वर्किंग है तो उसकी सैलरी कुछ होना चाहिए। पर फाइल सिस्टम में हम यदि ऐसा कर भी देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ एक्सेप्टेबल होता है। पर DBMS में ऐसा नहीं होता है। क्यों? अगेन यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या बोलता है कि आपकी जो प्राइमरी की है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो वो कभी नल नहीं होती है। और यदि आपको सैलरी पे कॉन्स्टेंट लगाना है तो आप यदि सैलरी पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं कि ये कभी नल नहीं होगा तो आप इसमें कभी ऐसा डेटा फीड ही नहीं कर सकते जिसकी वैल्यू नल हो। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स फाइल सिस्टम में काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आप किसी भी सिनेरियो में देखो, सपोज मुझे कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज में नहीं होती है वो भी मैं बताती हूँ। सपोज आपको डेटा सेव करना है ओनली 10 एम्प्लॉय का, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर
डेटाबेस तो यूज नहीं करेंगे, आप सिर्फ 10 एम्प्लॉय का डेटा ही सेव करेंगे, तो इस केस में तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और डेटाबेस में आपका डेटा बहुत सारा रहता है, बहुत सारी मेंटेनेंस रहती है, सिक्योरिटी मेंटेन करना रहता है, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। और फाइल सिस्टम में यदि मुझे 1000 या 10,000 या 1 लाख लोगों का डेटा सेव करना है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। पर वैसे सिनेरियो देखें तो फाइल सिस्टम जो है वो बहुत कम कॉम्प्लेक्स होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है ना। डेटा सर्चिंग की बात करेंगे तो फाइल सिस्टम में यदि डेटा सर्च करने बैठूँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सपोज मेरे पास 1000 10,000 पीपल हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से मुझे मेरा डेटा फाइंड आउट करना है, तो मुझे मैनुअली सर्च करना पड़ेगा या फाइंड बटन करके मुझे कुछ टूल लगा के सर्च करना पड़ेगा, जबकि सिर्फ 10,000 ही डेटा है। पर यहाँ पर यदि करोड़ों में भी डेटा होगा DBMS सिस्टम में, तो भी हम सिर्फ एक SQL क्वेरी लगा के डेटा को सर्च कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। सपोज मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है ऐसा डेटा, चलो यहाँ तो फाइंड सिस्टम लगा दिया आपने, फाइंड लगा दिया तो आपने फाइंड कर लिया। पर यदि आपको 10,000 से ज़्यादा सैलरी जिस एम्प्लॉय की है वो निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो कुछ मेथड से आप कर सकते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा वो यूजफुल नहीं होता है। पर DBMS में हम यहाँ पर सिंपल एक क्वेरी लगाएंगे कि पैच द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, बस दैट्स इट, हो गया कम। कॉस्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये बहुत कम कॉस्टली होता है, यहाँ पर हमें ज़्यादा लेस कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर ये हमारा कॉस्टली होता है। इवन इसका मेंटेनेंस करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बैकअप, रिकवरी, सारी चीज़ों को मिलाकर ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम फाइल सिस्टम की, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको पहले बताए थे, फिर भी यदि मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो जो C++ है वो फाइल सिस्टम में काम करती है, वो बोल जो है लैंग्वेज वो फाइल सिस्टम पे काम करती है। वहीं ऑरेकल जो है वो रिलेशनल डेटाबेस ही हमारा SQL सर्वर, IBM का DB2 एंड MySQL, ये सारे जो है ये हमारे डेटाबेस सर्वर के नाम है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आई। तो इफ यू like my video, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learnings. See you in next video.